थोड़ा और ध्यान करूंगी, थोड़ा और जप करूंगी, थोड़ा और ज्यादा नियमों का पालन करूंगी, तब शायद कहीं जाकर थोड़ी शांति मिल जाए। लेकिन शांति नहीं आई। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तो एक बहुत गहरी भूल है। और वो भूल ये है कि तुम मुक्ति खोज रहे हो, लेकिन तुम तो पहले से मुक्त हो, जैसे कोई सपनों में बंधा हो और सपने में ही छूटने की कोशिश करे। जागने के बाद में समझ आता है कि मैं तो कभी बंधा ही नहीं था। तो आज का ये वचन उसी जागरण की बात करता है। नमस्कार, आनंद सूत्र में अष्टावक्र गीता की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब ये वचन अष्टावक्र गीता में ज्ञान और केवल अभ्यास के बीच का अंतर समझाता है। तो ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अज्ञानी व्यक्ति बार बार अभ्यास और कर्म करने से मुक्ति नहीं पाता, किंतु ज्ञानी केवल आत्मज्ञान से ही सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा साधना, ज्यादा जप, ज्यादा नियम, ज्यादा अभ्यास करने से ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर भीतर अज्ञान बना रहे तो केवल बाहरी अभ्यास पर्याप्त नहीं है। तो अभ्यास से मुक्ति क्यों नहीं? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, पहचान की भूल है। जब तक व्यक्ति खुद को केवल शरीर मन मानता है, तब तक उसके कर्म और अभ्यास भी अहंकार से जुड़े रहते हैं। केवल ज्ञान से मुक्ति का मतलब है कि जब ये स्पष्ट हो जाए, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में बंधा हुआ महसूस करे तो सपने में बहुत कोशिश करेगा, लेकिन जागते ही समझ में आएगा कि मैं तो कभी बंधा ही नहीं था। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान है। वो कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि वो ब्रह्म बनना चाहता है, लेकिन ज्ञानी बिना किसी इच्छा के ही ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। तो जब कोई सोचता है मुझे ब्रह्मा बनना है, मुझे मुक्ति पानी है, मुझे सत्य तक पहुंचना है, तो उसमें अभी भी यही भावना छिपी है कि मैं अभी अलग हूं, और बस यही अलगाव अज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान कोई नई चीज पाना नहीं है, बस ये समझना है कि मैं हमेशा से वही था। वो बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करते हुए भी इसी संसार को बनाए रखता है, लेकिन ज्ञानी इस संसार रूपी दुख की जड़ को ही काट देता है। यानी अज्ञानी व्यक्ति संसार से दुखी तो होता है, लेकिन फिर भी उसे सच मान करके जीता रहता है। ये चाहिए, ये नहीं खोना है, इससे बचना है, ये पाना है। यानी उसका पूरा मन संसार के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। वो मुक्ति भी चाहता है, लेकिन उसी चीज को पकड़े रहता है जिससे बंधन पैदा हो रहा है। ज्ञानी बाहर की दुनिया से लड़ता नहीं है, वो उसकी जड़ को देखता है। और वो जड़ क्या है? अज्ञान। जड़ को काट देना मतलब ये समझ में आ जाना कि मैं केवल शरीर मन नहीं, संसार बदलने वाला है, असली सत्य आत्मा है। तब दुनिया बांधना बंद कर देती है। वो बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति शांति की इच्छा रखता है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलती, लेकिन ज्ञानी सत्य को जानकर सदैव शांत रहता है। जिसका ज्ञान वस्तुओं पर निर्भर है, उसे आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञानी ये और वो नहीं देखता, वो केवल एक अचल आत्मा को देखता है। जो भ्रमित व्यक्ति मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसके लिए वास्तविक नियंत्रण कहाँ है? लेकिन जो ज्ञानी आत्मा में आनंदित है, उसमें मन का नियंत्रण स्वाभाविक रूप से होता है। यानी साधारण व्यक्ति हर समय मन से लड़ता रहता है, विचार रोकने हैं, इच्छाएं दबानी है, मन को कंट्रोल करना है। लेकिन जितना वो जबरदस्ती करता है, उतना ही मन उलझता रहता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी का मन शांत क्यों है? क्योंकि उसका आनंद तो भीतर है, उसे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहत कम हो जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे अगर आग में ईंधन डालना बंद कर दो तो आग अपने आप शांत हो जाएगी, वैसे ही इच्छा बराबर ईंधन है और मन की अशांति बराबर आग है। वो बता रहे हैं कि कोई कहता है संसार सच है, कोई कहता है कुछ भी सच नहीं है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ वो है जो इन दोनों धारणाओं से परे होकर शांत रहता है। कम बुद्धि वाले लोग कहते तो हैं कि आत्मा शुद्ध और अद्वैत है, लेकिन भ्रम की वजह से उसे वास्तव में जान नहीं पाते, इसलिए जीवन भर दुखी रहते हैं। बहुत लोग केवल शब्दों में कहते हैं सब एक है, आत्मा शुद्ध है, मैं ब्रह्म हूं,
लेकिन ये केवल विचार बनकर के रह जाता है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान अनुभव है, केवल विचार से दुख नहीं मिटता है। आत्मज्ञान बोलने की चीज नहीं है, जीने और अनुभव करने की अवस्था है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार कहे कि लड्डू तो बहुत मीठा होता है, लेकिन उसने कभी लड्डू खाया ही ना हो, तो उसकी बात तो सिर्फ सुनी सुनाई है। लेकिन जिसने सच में लड्डू खाया है, उसे मिठास समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही आत्मज्ञान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से होता है। जो मुक्ति की इच्छा करता है, उसकी बुद्धि अभी भी किसी सहारे पर टिकी होती है, लेकिन मुक्त व्यक्ति की बुद्धि स्वयं में स्थित और इच्छा रहित होती है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सत्य पाना है, तब तक उसकी बुद्धि किसी भी लक्ष्य, विचार या सहारे पर निर्भर है। किंतु ज्ञानी को यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं तो पहले से ही पूर्ण हूं, यानी परफेक्ट हूं। मुक्ति की इच्छा भी तब तक रहती है जब तक व्यक्ति खुद को बंधा हुआ मानता है। तो ज्ञान में ये भ्रम टूट जाता है। उनका कहना है कि इंद्रिय विषयों रूपी बाघों को देखकर भयभीत लोग शरण खोजते हुए तुरंत एकांत मन नियंत्रण और ध्यान की गुफा में चले जाते हैं। अष्टावक्र जी यहाँ पर एक सुंदर प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सुख देने वाली चीजें, इच्छाएं, आकर्षण, भोग, ये सब साधारण व्यक्ति को बाघ जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भाई इनमें फंस कर के तो मन अशांत हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है? वो भागता है एकांत में, ध्यान में, मन को दबाने में, इंद्रियों को रोकने में, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया से दूर हो जाऊंगा तो शांत हो जाऊंगा। अब यहाँ पर अष्टावक्र जी ये नहीं कह रहे हैं कि साधना गलत है। वो कह रहे हैं कि जब तक भीतर डर और आकर्षण है, तब तक मन वास्तव में मुक्त नहीं हुआ, और जिससे भीतर आकर्षण खत्म हो जाए, उससे बाहर भागना नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि इच्छा रहित सिंह समान पुरुष को देखकर इंद्रिय विषय रूपी हाथी स्वयं दूर हट जाते हैं, और अगर हट नहीं पाते तो उसकी सेवा करने लगते हैं। अष्टावक्र जी यहाँ पर दो प्रतीक देते हैं। इच्छा रहित ज्ञानी सिंह, इंद्रिय विषय हाथी। साधारण व्यक्ति इंद्रिय विषयों से डरता है या उनमें फंस जाता है, लेकिन ज्ञानी वो तो भीतर से स्वतंत्र है, सेवा करने लगते हैं। इसका मतलब दुनिया तब बंधन नहीं रहती। वही वस्तुएं जो पहले दुख देती थी, अब जीवन में सहज रूप से रहती हैं, लेकिन पकड़ नहीं बनाती। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह से मुक्त है और जिसका मन आत्मा में स्थित है, वो मुक्ति के साधनों का सहारा नहीं लेता। वो देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते हुए भी आनंद से जीता है। जिस व्यक्ति का मन केवल सत्य को सुनने मात्र से ही शुद्ध और विक्षेप रहित हो जाता है, वो फिर न उचित अनुचित कर्मों को देखता है और न कर्म अकर्म का भेद। कहने का मतलब ये है कि जिनका मन पहले से इतना शुद्ध और तैयार होता है कि सत्य सुनते ही भीतर जागृति हो जाती है, उन्हें लंबे अभ्यास या गहरी बहस की जरूरत नहीं पड़ती। उचित अनुचित का भेद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञानी अब अहंकार से नहीं चलता, उसके कर्म स्वार्थ से नहीं, लालच से नहीं, डर से नहीं, इसीलिए वो भीतर से सहज और शुद्ध होता है। वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति छल कपट राग द्वेष से मुक्त है, वो जो सामने आता है वही सहज रूप से करता है। उसके कर्म एक बच्चे जैसे होते हैं। बच्चे जैसे क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा दिखावे से नहीं चलता, मन में छल नहीं रखता, वो जैसा होता है वैसा ही व्यक्त होता है। अच्छा या बुरा जो भी सामने आए, मतलब ज्ञानी जीवन से लड़ता नहीं। जो भी सिचुएशन आती है वो उसमें सहज रूप से कार्य करता है, लेकिन भीतर कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। स्वतंत्रता से सुख मिलता है, स्वतंत्रता से परम सत्य की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से शांति मिलती है, और स्वतंत्रता से ही सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है। तो जब मनुष्य ये जान लेता है कि वास्तव में ना वो करता है और न भोगने वाला, तब मन की सारी हलचलें शांत हो जाती है। ये जो तुमने आज सुना, इसे सिर्फ सुनकर के मत जाना। एक पल रुकिए, भीतर देखिए, क्या अभी भी कोई चाहत है, कोई बेचैनी है, कुछ पाना है, कोई दौड़ है? बस उसे देखो, लड़ो मत, भागो मत, सिर्फ देखो। तो यही अष्टावक्र जी का असली अभ्यास है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं भी उतरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे सभी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आपसे यही अनुरोध है कि इस सत्य को बार बार सुनिए, हर वीडियो को कई बार देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।